सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, एमएच1 प्राइम पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू शर्मा। दोस्तों, दिवाली का उत्सव है, खुशियों का महोत्सव है, यानी खिलखिलाहट है, लबों पर मुस्कुराहट है और हर व्यक्ति ये चाहता है कि ये दिवाली उनके जीवन में खुशियां लेकर आए। लंबे समय बाद, कोरोना के इस काल के बाद पहली दिवाली हम मनाने जा रहे हैं। बाजारों में रौनक है, लोग शॉपिंग कर रहे हैं, दुकानदार भी खुश हैं कि पिछली दिवाली से ज्यादा बेटर ये दिवाली होने वाली है, क्योंकि लोग लगातार शॉपिंग के लिए बाजारों में पहुंच रहे हैं। हम भी खुश हैं क्योंकि हम भी अपने घरों में अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने आस पड़ोस के साथ इस दिवाली को खुशियां बांटकर, मिठाइयां बांटकर, गिफ्ट पैक देकर इस दिवाली को और भी ज्यादा खुशनुमा बनाने जा रहे हैं। तो चलिए, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये दिवाली खुशियों वाली। जी हाँ, खुशियाँ कैसे आएंगी, उसके लिए हम दिल्ली के एक बाजार में पहुंचे हैं, जहां पर शॉपिंग के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है। बाजारों में बहुत कुछ नया है, क्योंकि स्वदेशी इंडिया यानी स्वदेश का एक संदेश भी हमारे प्रधानमंत्री की ओर से लगातार दिया जा रहा है और उसको फॉलो करते हुए बाजारों में हम ये देखेंगे कि कौन से सामान हैं जो लोग खरीदना पसंद कर रहे हैं, कौन सी जो विभिन्नताएं हैं वो पिछली दिवाली से लेकर इस बार हम महसूस कर रहे हैं। तो चलिए, हमारे साथ शॉपिंग कीजिए और जानिए कि इस दिवाली पर कैसे आप स्वदेशी सामान खरीदकर अपने घर को खुशनुमा कर सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं और दियों की जो एक जगमगाहट है उससे कैसे आप अपने घर को रौनक कर सकते हैं। तो चलिए, दिवाली की रौनक चारों ओर है, हर जगह खुशियों का शोर है, हर इंसान इस बार दिवाली को खूब एंजॉय करना चाहता है। लेकिन बाजारों में रौनक बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, ग्राहक भी अब मार्केट में नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ आज हम एक जगह पर पहुंचे हैं जहां पर तमाम दिवाली की तैयारियों को लेकर साजो सजावट का सामान भी है, भगवान की मूर्तियाँ भी हैं और तमाम चीज़ें हैं। तो चलिए जानते हैं कि कोरोना के इस समय के बाद आखिरकार क्या बदलाव मार्केट में आ रहे हैं। सर, सबसे पहले तो नमस्कार, हैप्पी दिवाली। आपको भी हैप्पी दिवाली। आपका शुभ नाम सर? निखिल गुप्ता। निखिल गुप्ता। हाँ जी। निखिल जी, ये बताइए, कोरोना के बाद दिवाली पहली दिवाली हम कह सकते हैं? हाँ, पहली दिवाली है जी। क्या रौनक लग रही है बाजार में? पिछली बार से बहुत अच्छी हालत है मार्केट की, लोग भी मार्केट में आ रहे हैं। पिछली बार तो मार्केट खाली पड़ी हुई थी, ना कोई काम था, बहुत ज़्यादा सजावट भी नहीं थी। लेकिन इस बार ही पिछली बार से बहुत अच्छा है, लोग भी मार्केट में आ रहे हैं, काम भी है और सजावट का सामान भी बहुत सारा है मार्केट में। पिछली बार ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा सर, मेरा सवाल इस बीच, माफ कीजिएगा मैं तो, हाँ जी सवाल इस बीच ये है, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, स्वदेशी सामान की बात करते हैं। इससे पहले जब दिवाली पर हम बाजार में आते थे, चाहे लाइट्स हो, चाहे दिए हो, सजावट का सामान हो, चाइनीज बहुत ज्यादा देखने को मिलता था। इस बार क्या बदला? इस बारी मार्केट में सामान चाइनीज बहुत ही कम है, बहुत लिमिटेड सामान है चाइनीज। और इस बार जो लोग खरीद रहे हैं उनके एटीट्यूड में बहुत फ़र्क है। अब तक वो लोग सस्ता सामान ढूंढते थे, पर अब उनको बताया जाता है कि ये इंडियन सामान है, तो वो लोग उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने के लिए भी रेडी हैं। वो कहते हैं कि इंडियन सामान खरीदेंगे, अपना सामान खरीदेंगे, थोड़ा सा पैसा फालतू जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, अब आप हमें जरा अपनी दुकान का ये बताइए कि ये सब जो मूर्तियाँ हैं, क्या ये मूर्तियाँ सब इंडियन है? सब इंडियन मूर्तियाँ हैं, मिट्टी से बनी हुई हैं और सब हैंडमेड मूर्तियाँ हैं। तो जितने भी जो हमारे देश के लोग हैं, कुछ कलकत्ता से भी आई हैं, कुछ लखनऊ से आई हैं, तो सब हाथों से बनाई हुई हैं, हाथों की बनी हुई कारीगरी है। सब मिट्टी में ही है, चाइना से आती थी, फाइबर में आती थी, सस्ती ज़रूर होती थी, पर फाइबर की मूर्तियों में वो देखने में भी अच्छी नहीं लगती थी जितनी मिट्टी की मूर्तियाँ अच्छी लगती हैं। और डिजाइन भी बहुत तरीके के अलग अलग आते हैं। अच्छा, आपके यहाँ हमने देखा इन तमाम सामान के साथ साथ ये गिफ्ट पैक भी यहाँ पर है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये क्या बदलाव है, क्योंकि मिठाइयों का सीजन हमने हमेशा देखा था, मिठाइयों के बगैर दिवाली अधूरी कही जाती है, लेकिन अब ट्रेंड बदलता जा रहा है। अब पैकिंग जो है उसमें आती है और तमाम नमकीन, बिस्किट्स और ड्राई फ्रूट से तमाम चीज़ें हैं। क्या कुछ बदलाव आपने महसूस किया? नहीं, दिवाली पर मिठाइयाँ तो लोग अभी भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मिठाइयों के साथ में अपने किसी दोस्त के यहाँ पे, रिश्तेदार के यहाँ पर जा रहे हैं, तो उनको कुछ ना कुछ साथ में गिफ्ट आइटम भी लेके जाते हैं, ड्राई फ्रूट्स हों या फिर हल्दीराम की नमकीन हो, जूस हो। तो
मिठाइयाँ तो दिवाली पर चलती ही हैं, बिना मिठाई के तो दिवाली होती ही नहीं है। जितने भी गिफ्ट पैक भी आप देखेंगे लगभग सब में कोई ना कोई मिठाई होती ही है, और उसके साथ में गिफ्ट पैक की थोड़ी सी लुक अच्छी रहती है, तो देने के लिए, गिफ्ट देने के लिए अच्छा लगता है। मिठाई तो दिवाली की मिठाई के बिना तो होती ही नहीं है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये निखिल जी जिनसे हमने बात की और जाना कि बाजार में बदलाव है, और उनका कहना साफ साफ ये है कि पहले चाइनीज सामान के लिए लोग बहुत ढूंढते थे कि सस्ता सामान उनको मिल जाए और तमाम जो सुविधाएं हैं वो उनको मिले, लेकिन अब चूंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि स्वदेशी अपनाओ और दूसरों को रोजगार दिलाओ, इसलिए चाहे साजो सजावट का सामान हो, चाहे और भी तमाम चीज़ें हों, वो स्वदेशी और भारतीय बाजारों में ज़्यादा नज़र आ रही हैं और इस दिवाली को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रही हैं। पूजन बहुत महत्वपूर्ण होता है और पूजन के लिए तमाम सामग्रियाँ जुटाना, शायद हमारे माता पिता सब कुछ जानते हैं, सारे रीति रिवाज जानते हैं, इसलिए वो दिवाली में कोई चीज़ मिस ना हो इसका खास तौर पर ख्याल रखते हैं। लेकिन हम जो लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं या हस्बैंड वाइफ हैं या फैमिली के पास नहीं जा पाते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि दिवाली की तैयारी कैसे करें, पूजा में कैसे सामग्रियों का इस्तेमाल हो, क्या तमाम चीज़ों को जुटाना है। उसके लिए मैंने इस बार थोड़ा सा बदलाव देखा। वो बदलाव ये कि जहाँ ये पूजा की थाली आपको दी गई है, यानी आपको स्पेशल कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सजी हुई ये थाली, पूजन की ये थालियाँ यहाँ पर तैयार है, यानी आपको कुछ स्पेशल तैयारी की ज़रूरत नहीं है। आप ये थाली खरीद कर ले जा सकते हैं। अगरबत्ती का स्टैंड इसमें है, दिए का स्टैंड इसमें है, रोली चावल के लिए इसमें कटोरी दी गई है। उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि पूजन में क्या इस्तेमाल होना है, कौन सी सामग्रियाँ चलनी है, अगर आप वो नहीं जानते हैं, मिस हो गया है, तो ये पूरा का पूरा पैक पूजन का यहाँ पर है, जिसमें गंगा जल है, जिसमें कलावा है, रोली है, ड्राई फ्रूट्स हैं यानी प्रसाद के तौर पर इस्तेमाल होने वाले, सिंदूर है, कपूर है, दिया है, पीली सरसों है, ये तमाम चीज़ें कुछ भी मिस नहीं होगा। यहाँ तक कि लक्ष्मी गणेश जी भी पूजन की इस थाली में आपको नज़र आ रहे हैं। तो धीरे धीरे एक एक चीज़ को जुटाने से बेटर ये है कि आप इस थाली को इस बार खरीद सकते हैं और पूजन को कैसे ईश्वर से जोड़ा जाए, कैसे अपनी प्रार्थना में और रंग भरे जाएं, वो इस थाली के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो इस दिवाली को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए मैं तो बहुत सारे सामान, मतलब मैं आपको दिखाते दिखाते मुझे लग रहा है कि मैं अपना घर पूरा भर लूँगी इन सब चीज़ों से। देखिए कितने खूबसूरत यहाँ पर शॉपिंग के लिए तमाम आइटम्स हैं। ये मंदिर बना हुआ है, इसके अंदर लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति है, साथ ही इसमें दिए के लिए स्टैंड्स दिए हुए हैं, ऊपर भी आप चाहें तो इसमें दिए लगा सकते हैं। ये सब कुछ स्वदेशी है, यही भारत में तैयार जो हमारे कारीगर हैं, ये भारत के कई कई हिस्सों से आए हैं। और भी खूबसूरत मूर्तियां आपको दिखाना चाहूंगी मैं। ये देखिए, ये देखिए श्री राम दरबार, कितना खूबसूरत ये दरबार लग रहा है और ये बिल्कुल पूरी तरह से इंडियन है, भारतीय कारीगरों के द्वारा ही ये तैयार किया गया है। यानी कुल मिलाकर इस दिवाली पर चाइना की छुट्टी हो गई है, चाइनीज आइटम आउट हो गए हैं और स्वदेशी, जिस तरह से मैं बार बार कह रही हूँ कि हमारे देश में एक बदलाव की लहर चली है कि सब कुछ स्वदेशी हो ताकि जो भारत के कारीगर हैं उनको काम मिले, उसको लेकर ये तमाम बदलाव बाजारों में आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। मेरा नाम सुषमा त्रिवेदी है। अच्छा सुषमा जी, ये बताइए दिवाली आ ही गई अब तो, अब चल ही रही है, तो ये बताइए कि क्या लग रहा है कोरोना के बाद, कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। सब जने घर में बनते, सारा पूरा बाजार बंद था, इतना कोई रौनक नहीं थी, कुछ नहीं थी। अब 2 साल बाद अब सब जने घर से निकले, इतना अच्छा लग रहा है कि जिसका कुछ ठीक नहीं जो सब एक दूसरे से मिल रहे हैं। किसी से सब मिलने को तरस गए थे, एक दूसरे की शक्लें देखने को तरस गए थे, पता नहीं चलता था कोई परिवार भी है या नहीं आज बार। तो मैं तो भगवान हर साल सबकी दिवाली खूब अच्छी तरह बढ़िया मने, ऐसे सारा साल मने। ये बताइए इस बार क्या शॉपिंग की आपने, क्या क्या खरीदा? अभी तो प्रभु खरीद रहे हैं, अभी तो गणेश लक्ष्मी खरीद रहे हैं, मालाएं खरीद रहे हैं उनके लिए, बस अभी तो यही खरीदारी अब कर रहे हैं, शुरू करी है अब हमने। मैम आपका नाम? सुमन आहूजा। सुमन जी, ये बताइए कोरोना के बाद की ये दिवाली कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही, बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मतलब हैप्पीली सब मतलब उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा, कोरोना का डर नहीं लग रहा? कोरोना का डर तो है। ये बताइए कि चाइनीज जो आइटम की तरफ हम भागते हैं, बहुत ही रंग बिरंगी सी लगती हैं, क्या कहेंगे इस बार खरीदेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं खरीदना, बिल्कुल नहीं। अगर बिल्कुल नहीं खरीदना,
चाइनीज़ क्या, अगर कुछ कितनी भी चीप मिले पर चाइनीज़ नहीं लेना। नो टू चाइनीज़, नो टू चाइनीज़, बिल्कुल। अगर प्रमोट करना है, अच्छा करना है तो अपनी कंट्री को करें, वाई टू चाइना। अच्छा, लेकिन अपना सामान तो बाजारों में थोड़ा सा महंगा है, स्वदेशी में। बात नहीं, फिर कम ले लेंगे पर लेना इंडियन ही है, लेना इंडियन ही है। और सबको मैं ये मैसेज देती हूँ, अगर अपना इंडियन लेंगे माल तो अपनी इकोनॉमी बढ़ेगी ना, हम उसकी इकोनॉमी क्यों बढ़ाएं चाइना की। और देख ही रहे हैं कि क्या रिजल्ट मिला। ये बदलाव आपने अभी महसूस किया? आपसे पहले इतनी दिवालियां गई तब शायद हम लोग नहीं समझ रहे थे, तब नहीं समझ रहे, तब अच्छा लग रहा था, पर अब तो 2-3 साल से बिल्कुल नो टू चाइना। मैं क्या, मेरे पूरे फैमिली मेंबर्स के कितने भी रिलेटिव सब चाइना का, कोई हम नहीं लेंगे। मैम आपका नाम? मेरा कृष्णा कुमारी। अच्छा मैडम, ये बताइए इस बार दिवाली पे कैसा महसूस कर रही हैं आप? बड़ा अच्छा महसूस कर रही हूँ, 2 साल के बाद दिवाली मना रही हूँ। और जो मेरे बच्चे चले गए हैं इस दुनिया से, उनको भी याद कर रही हूँ, उनको भी याद कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात आपने। मेरा तन मन रो रहा है उनके लिए। अब आप चलिए ये बताइए कि इस बार बाजारों की रौनक देख के खुश हैं आप? खुश तो हैं, शुक्र है भगवान ने ये दिन दिया हमारे को देखने को। अच्छी बात है, बिल्कुल। मैं तो पुरानी दिवालियों से कंपेयर कर रही हूँ इनको। आप रौनक तो है पर पहले जैसी फिर भी नहीं है। मेरे जो बच्चे चले गए हैं ना, मैं उनको याद कर रही हूँ इस टाइम। बिल्कुल, चलिए हम भी यही कामना करते हैं कि जिनके परिवारों के दिए चले गए हैं, ईश्वर उनके घर में भी दिया जलाए और खुशियाँ उनको भी दे। लेकिन अभी भी प्रिकॉशन लें, मास्क लगाएं। मास्क के बिना कोरोना गया नहीं है अभी, भूलो मत इस बात को। कोरोना नहीं यानी गया। त्योहार मनाएं लेकिन मास्क कंपल्सरी। हाँ, मेरी 83 इयर्स ओल्ड हूँ मैं, पर फिर भी मास्क के बिना नहीं रहती। बाहर जाओ अंदर जाओ यही लगाते ये हैं। सीखिए, अगर किसी को सीखना है तो ये जो कृष्णा जी नाम बताया, लेकिन हमारी दादी की उम्र की है, इनसे सीखिए। ये जज्बा, ये जोश और ये जो जिंदगी है उसको कैसे जीना है, अगर ये सीखना है तो इनसे सीखिए। क्योंकि बड़ों के आशीर्वाद के बिना, उनकी राय के बिना जिंदगी कभी नहीं चलती। दिवालियाँ हमेशा गुलजार होती हैं, हमेशा रौनकें लेकर आती हैं, लेकिन घर में अगर बड़े हों, आप जैसे बुजुर्ग हो, तो वो दिवाली के कहने ही कुछ और है। नाम दीपक अग्रवाल है जी। अच्छा दीपक जी, ये बताइए, जो खूबसूरत सी आपने बहुत प्यारी सी अपनी दुकान सजाई हुई है, क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं कोरोना के बाद? एक कोरोना के टाइम के बाद हम ये बदलाव तो कुछ खास महसूस नहीं कर रहे, लेकिन हाँ ये है कि जैसे हम पहले देखते थे लोग बारों में, अब कैसी ये क्या हुआ कि कोरोना ने ये बता दिया कि हमको सेविंग पहले करके रखनी है, क्योंकि बाद में भी कोरोना का कुछ ऐसा लॉकडाउन लग सकता है जिसमें हमारे को अपने जीवन से जुड़ी स्थिति को कवर करनी है। तो लोग बार कहते हैं कि हम जो चीज़ पहले 100 रुपये की लेते थे, आज हम वही चीज़ 20-30 रुपये में लेके अपने घर के दीपावली मनाएं। अच्छा हाँ। चलिए ये बताइए आप मुझे, आपके पास जो ये बंधनवान है, ये सब भारतीय है? हाँ नहीं, सारी इंडियन है। सब इंडियन? सब स्वदेशी है? हाँ सब स्वदेशी। अच्छा, तो ग्राहकों में कैसा उत्साह देख रहे हैं? लोग आ रहे हैं खरीदने के लिए? लोग आ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, जिसका जिस हिसाब से बजट है वो उस हिसाब से ले भी रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या क्या रेट्स हैं, हमें कुछ बंधनवान के रेट बताइए। जैसे ये मुझे बड़ा खूबसूरत लग रहा है, क्या इसका प्राइस है? ये 150 रुपये का पीस है। 150 रुपये का? हाँ जी। तो कितना खूबसूरत लगेगा, आपका घर भी चमक उठेगा और ऐसी दिवाली से पूरा देश भी चमक उठेगा, क्योंकि रोजगार मिल रहा है, कारोबार चल रहा है। तो दिवाली तभी होती है जब जेब में पैसा होता है, और रोजगार, स्वदेशी जो एक नारा है उसके माध्यम से सभी को मिल रहा है, सभी लोग बहुत खुश हैं। आप खुश हैं ना सर? हाँ जी, खुश हैं ना? बहुत खुश हैं हम। कहते हैं कि हम तो कहते हैं कि इस तरीके की दिवाली हर घर में रहे, जो कि मतलब कि लोग बार बजट भी रखे और अपना दीपावली का त्यौहार भी मनाए। हम आपको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। आपको भी बहुत 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 शुक्रिया। भाई दिवाली हो और रंगोली ना हो तो ये तो अधूरा सा नजर आता है। हमारे भारत में हर दरवाजे के आगे, हर घर के आगे दिवाली वाले दिन रंगोली बनाने का कल्चर है, लेकिन रंगोली सभी को बनानी नहीं आती, जैसे मुझे बनानी नहीं आती। लेकिन बाजारों में इंस्टेंट रंगोली कैसे बना सकते हैं मेरे जैसे लोग जिनको रंगोली नहीं आती, वो कैसे रंगोली बनाएं, आइए जानते हैं, देखते हैं कि कैसे इस रंगोली को आसानी से बनाया जा सकता है। ये आपने रंगोली का वो लिया
और बस ऐसे कलर उसके ऊपर डाल दिया। उसके ऊपर हाथ से डालना है, हाथ चला दो, चम्मच चला दो, कलर नीचे उतर। ठीक है, ठीक है, क्या बात है, ये तो बन गई रंगोली। इतना आसान रंगोली, छन्नी से बनता है। ये छलनी से बनता है। क्या आप हमें एक और किसी और रंग की कोई एक छलनी से बनाकर दिखा सकते हैं? हम उन लोगों के लिए बना के दिखा रहे हैं जिन लोगों को रंगोली बनानी नहीं आती है, या जो लोग सोचते हैं कि रंग बिगड़ जाएंगे, कैसे बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए एक बार और जानते हैं जी। तो कैसे बनाना है इसको, क्या करना है? इस छलनी को रखना है, कलर डालना है, छन्नी डालना है जी, छन्नी नीचे रखना है, उसके ऊपर कलर डालना है। जिस भी कुछ कलर को हम चाहें, जो भी कलर का हमें चाहिए हो। उसके ऊपर ऐसे डाल के भी हाथ ऐसे चलाना है। अच्छा, हाथ चला दो, चम्मच चला दो, डिजाइन। कोई बिगड़ने का कोई खतरा नहीं। तो ये देखिए, अभी देखेंगे इसका रिजल्ट कैसे ये बनाई जाएगी। लेकिन मुझे ये बहुत अच्छी इसलिए लग रही है क्योंकि मैं रंगोली बनाने में ज़ीरो हूँ। मुझे बिल्कुल रंगोली बनानी नहीं आती है क्योंकि मैं आर्ट्स में भी बिल्कुल ज़ीरो हूँ। क्या बना, अरे वाह, क्या बात है, क्या खूबसूरत रंगोली बनकर तैयार हुई। यानी हींग लगी ने फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा, छलनी पर डिज़ाइंस बने हुए हैं। कई डिज़ाइंस की छलनी है जहाँ भगवान जी के डिज़ाइन की और उनकी मूर्तियों की छलनियाँ भी हैं। वहाँ तमाम अलग अलग डिज़ाइंस की छलनी है, आप बनाना चाहें और रिज़ल्ट आपके सामने है। कितनी खूबसूरत, इसको आप और तरह से सजा सकते हैं। यानी ये जैसे आपने ये बनाया है, इसके इर्द गिर्द आप और छलनियाँ रख करके कई तरह के डिज़ाइंस बना सकते हैं। उसके ऊपर आप दिए सजा सकते हैं। तो भाई मैं तो इस दिवाली को, वाह, इसको ग्लिटर से इसको चमका दिया, इसको खूबसूरत कर दिया है। तो इस बार तो मेरे घर के बाहर दिवाली ये रंगोली ज़रूर बनेगी, भले ही मुझे ना आती हो, लेकिन मैं ये रंगोली ज़रूर बनाने जा रही हूँ। और कितनी खूबसूरत, कितनी चमकदार, कितनी एथनिक लुक इस दिवाली पर मिलने जा रहा है, ये तो अब मैंने आपको दिखा दिया। तो दिवाली की रौनक बाजारों में बहुत ज़्यादा है, जहाँ एक तरफ मिट्टी के दिए हैं, सजावट का सामान है, रंगोली है, या तमाम वो चीज़ें हैं जिनसे हमारा घर सुंदर लग सकता है। लोग उनकी खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन दिवाली बिना मिठाई के अधूरी सी नज़र आती है। यानी दिवाली को मिठाई से ही हम कंपैरिजन करते हैं क्योंकि मिठाइयाँ खुशियों का प्रतीक है। जब हम दिवाली की शुभकामनाएं देने जाते हैं अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, अपने जानने वालों को, अपने दोस्तों को, तो हम सबसे पहले चुनते हैं कि कुछ मीठा हो जाए। उसके लिए हालांकि मिठाई ही प्रेफर करते हैं, लेकिन आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं जो ट्रेंड में है और मिठाई को लेकर क्या कुछ बदलाव आया है, क्या चीज़ें इस बार दिवाली में बदली हुई हैं, इसके लिए आपको लेकर चलते हैं। आज हम मिठाई के एक शोरूम में आए हैं, ये शोरूम ही है, और आइए जानते हैं क्या कुछ बदलाव है, क्या कुछ चेंजेस है और क्या कुछ ट्विस्ट इस बार मिठाइयों को लेकर है। कितनी तैयारियां मिठाइयों को लेकर की जा रही हैं, कैसे मिठाइयाँ लोग खरीद रहे हैं। तो ये तमाम बदलाव जानने के लिए आइए हम आपको लेकर चलते हैं अंदर। तो ये एक तरफ जहाँ मिठाइयाँ हैं, आप सबसे पहले ये देखिए, जो मुझे बहुत अच्छी बात ये लगी, मास्क लगा हुआ है, हाथों में ग्लव्स हैं, यानी कुल मिलाकर कोरोना का जो सबसे पहला नियम है जिसका पालन हमें करना है। तरह तरह के डिज़ाइंस मिठाइयों में हैं, डिज़ाइन ऐसे जो देखकर लगेंगे ही नहीं कि ये असली फूल है या फिर मिठाइयों का डिज़ाइन है। तो ये बदलाव दिवाली पर हमें देखने को मिल रहा है क्योंकि समय जिस तरह से बदल रहा है उस तरह से चीज़ें अब खूबसूरत होती जा रही हैं, और इसी के साथ साथ ये आप तमाम मिठाइयों में भी बदलाव महसूस कर सकते हैं। ये ट्रेडिशनल मिठाइयाँ हैं जो दिवाली पर हर घर में आपको मिलेंगी, चाहे गुलाब जामुन हो, चाहे खोए की बर्फ़ी हो, कई तरह की खोए की बर्फ़ियाँ, या हमारा ट्रेडिशनल जो भारत की सबसे स्वीट और सबसे ज़्यादा पसंदीदा मिठाई जैसे हम बूंदी का लड्डू कह सकते हैं, काजू कतली है, उसके बाद बादाम की बर्फ़ी है, ये आटा ड्राई फ्रूट लड्डू हैं। यानी कुल मिलाकर बहुत सारी मिठाइयाँ यहाँ पर हैं। मिठाई आपकी मीठी होने जा रही है, ये तो गारंटी है क्योंकि मिठाइयाँ हमने आपको दिखा दी हैं। लेकिन ये जो ट्रेंड्स है ये बहुत खूबसूरत हैं। कई तरह की मिठाइयाँ आपको एक ही डब्बे में नज़र आ रही हैं, हालांकि उनके जो रेट है वो भी इस पर लगे हुए हैं। तो सर ये बताइए कौन कौन से डिब्बे में कौन कौन सी मिठाइयाँ हैं और क्या क्या उनके दाम हैं? मैम 522 रुपये का डब्बा है 800 ग्राम में। कौन सा? ये वाला। अच्छा ठीक है। काजू कतली है, इसमें दाल फिरनी है, खीर कदम है,
और मूंग दाल बर्फी ठीक है 800 ग्राम में है। ठीक है। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं, और कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं? 900 ग्राम में एक डब्बा ये है, जी। उसमें काजू कतली, दाल पिन्नी, खीर कदम, मूंग दाल बर्फी। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। ये वाले ये दीपावली मिक्स है हमारा, जी, इसमें 900 ग्राम में ठीक है। ड्राई फ्रूट पतीसा है, बालूशाही है, चमचम हो गया आपका, गुलाब जामुन हो गया, डोडा बर्फी हो गया। चलिए ठीक है, तो यानी कुल मिलाकर सेल आपकी बढ़िया हो रही है, हाँ जी। लोग आ रहे हैं। कोरोना तो है ही, लेकिन दिवाली तो के बारे में बोला है, मास्क वगैरह लगा तो कुल मिलाकर अच्छा खासा इस बार का बिजनेस आपका होने जा रहा है। हाँ शायद मैम हो सकता है, अभी तो कुछ नहीं कह सकते। हो ही रहा है, इतनी भीड़ आपकी शॉप में है और उसके बाद आप कह रहे हैं कि हो सकता है, लेकिन बहुत अच्छी बात है। अब आगे आप देखिए, गिफ्ट शॉप्स हैं, ये गिफ्ट आइटम्स हैं, यहाँ पर मिठाइयों से जुड़े हैं तमाम तरह के। आप यहाँ पर गिफ्ट आइटम्स आप देख रहे हैं, कुकीज़ यहाँ पर हैं, सोन पापड़ी, जो कि आजकल तो सोन पापड़ी को लेकर बहुत मीम्स भी बनते हैं कि प्लीज़ सोन पापड़ी मत लाना, लेकिन फिर भी मिठास है, खुशहाली है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मिठाई कौन सी है। फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि आपके भाव कैसे हैं, आप जिस नेचर से आप दे रहे हैं, जिस फीलिंग के साथ आप दे रहे हैं, वो मायने रखती है। तो ये देखिए, उसके अलावा यहाँ पर ये ब्रांड सोना मिठाई वाला ब्रांड, और इसी आज शॉप में हम हैं, ये सोना मिठाई शॉप है और बहुत ही टेस्टी इसकी मिठाइयाँ भी होती हैं। ये देखिए, मैं कहूँगी आप ज़रा वो एक बार हमें दिखाइए, वो बड़ा खूबसूरत लग रहा है। क्या बात है, क्या बात है, इसमें हैंडमेड चॉकलेट है। क्या बात है, वाह। आप ये देखिए कितना खूबसूरत, कितना खूबसूरत ये गिफ्ट पैक, और आप देख सकते हैं चॉकलेट्स से भरा हुआ है ये पूरा गिफ्ट पैक, लेकिन उससे अलग ये पैकिंग आप देखिए, किसी का भी मन मोह ले। चॉकलेट्स हम बहुत खाते हैं, सभी को बहुत पसंद होती है चॉकलेट, और दिवाली पर इस बार चॉकलेट का ट्रेंड भी कई सालों से हम देख रहे हैं, तमाम टीवी एड्स भी हम देखते हैं, लेकिन वाकई अगर चॉकलेट हो और खूबसूरत पैकिंग के साथ हो तो क्या ही कहने। और ये पैकिंग इतनी लाजवाब, बहुत खूबसूरत, वाह। लेकिन फिर भी गिफ्ट वही जो मन ललचा दे, दिवाली वही जो खुशियाँ ला दे, और यही है जो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। और देखिए ड्राई फ्रूट्स के कितने तरह तरह के यहाँ पर डिज़ाइंस हैं, पिस्ता, बादाम, काजू और किशमिश हैं, और इस तरह की ये तमाम पैकिंग्स हैं ट्रेज में सजी हुई। जो ड्राई फ्रूट प्रेफर करते हैं गिफ्ट्स में देना, उसके लिए यहाँ पर कितने खूबसूरत, आप ये देखिए, ब्रास कोटेड ये प्लेट है, ये गोल्डन प्लेट्स हैं, और तमाम यहाँ पर जो वैरायटीज़ हैं, मैं वैरायटीज़ ही कहूँगी, ये वैरायटीज़ हैं जो आप इस दिवाली चूज़ कर सकते हैं और अपने रिश्तेदारों को, अपने चाहने वालों को गिफ्ट दे सकते हैं। ये आपको दिवाली की ये शॉपिंग मन ललचा गया ना? वाकई मुझे तो ये लगा इस बाजार में आके मैं ये भी खरीद लूँ, मैं वो भी खरीद लूँ, मैं सब कुछ खरीद लूँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं। जो हमारे घर को सूट करेगा, जो हमारी पॉकेट को सूट करेगा, आफ्टर ऑल हम वही खरीदने जा रहे हैं। लेकिन वाकई इस पूरे बाजार में घूमकर, लोगों से बात करके मुझे ये महसूस हुआ कि ये दिवाली थोड़ी सी अलग है। अलग इसलिए, कोरोना काल से अगर मैं कंपेयर करूं तो ये दिवाली थोड़ी बेटर है, लोगों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट है, सभी लोग खुश हैं। तो इस दिवाली पर जहां हमने बाज़ारों में रौनक देखी, रंगत देखी, सजावट के सामान देखे, वहीं हम एक संदेश भी यहां से लेकर जा रहे हैं, जो लगातार दुकानदारों ने भी और ख़रीदने वाले ग्राहकों ने भी कहा, वो ये कि हमें स्वदेशी खरीदना है, नो टू चाइनीज़ आइटम। और ये बहुत बड़ा संदेश है जो भारत होने के लिए, भारतीय होने के लिए अपने आप में गर्व महसूस कराता है, क्योंकि इस दिवाली पर हम सभी आफ्टर ऑल भारतीय हैं। हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट रहे, आप सभी के घर जगमगाते रहें, सभी के घर में दिया जले, सभी के दिलों में मुस्कुराहट हमेशा बसती रहे, और आप इसी तरह प्यार मोहब्बत से सभी त्योहारों को मनाते रहें। इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। एमेजॉन प्राइम के माध्यम से एक बार फिर सभी भारतवासियों को, हमारे चैनल के सभी दर्शकों को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। आपके जीवन में दियों की तरह, इन रंग बिरंगी लाइटों की तरह हमेशा रोशनी बनी रहे, और आप हमेशा स्वस्थ रहें,
मुस्कुराते रहें। लेकिन हाँ, एक और संदेश, कोरोना कम जरूर हुआ है, गया नहीं है, इसलिए मास्क जरूर पहनिए और इस दिवाली को सुरक्षा के साथ मनाइए, खुशियों के साथ मनाइए। कैमरामैन राजेश जोशी के साथ खुशबू शर्मा, एमएच1 न्यूज़।